नमस्कार बच्चों, शाक्य एकेडमी फर्रुखाबाद में आपका वेलकम है। आप बच्चों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये जानते हैं कि कंपटीशन बहुत नज़दीक आ रहा है और कंपटीशन के लिए हमें मैथमेटिक्स में खासकर उन एरियाज़ को ज़्यादा समझना पड़ता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिनकी वेटेज ज़्यादा है। अगर हम एसएससी के सीजीएल की बात करें तो अलजेब्रा का बहुत अच्छा खासा वेटेज है और इसलिए हमें अलजेब्रा को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये केवल वेटेज की ही बात नहीं है, अलजेब्रा की एप्लीकेशन करीब करीब मैथ्स के हर फील्ड में, हर एरिया में होती है, चाहे वो ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अरिथमेटिक हो या कोई दूसरा फील्ड हो, वहाँ पर भी हमें अलजेब्रा की एप्लीकेशन करनी पड़ती है। इसलिए आओ बच्चों, आज हम अलजेब्रा के बहुत ही बेसिक जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे और बहुत ही बेसिक चीज़ों को हम समझ लेंगे ताकि हमारे अलजेब्रा को अच्छे से हम कर सकें और हमारे सारे क्वेश्चन सही जाएं। बेटे, अलजेब्रा या बीजगणित का मतलब ये होता है, ये वो मैथमेटिक्स है जिसमें हम चरों का इस्तेमाल करते हैं। चरों को हम बीज कहते हैं, इसलिए इसको बीजगणित कहते हैं। जैसे ये जो हमारे x, y, z वगैरह का प्रयोग करते हैं, इनके माध्यम से जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं उन्हें ही हम अलजेब्रा कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 1 + 5 = 6, तो ये अरिथमेटिक है, तो x + 5x = 6x, ये अलजेब्रा हो गया। बस इतना सा आपको समझना है कि अलजेब्रा क्या है। ठीक है। अब अलजेब्रा में सबसे पहले हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में एक छोटी सी कंसेप्ट ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमने मान लीजिए x लिखा, अब इस x के साथ यहां अगर कोई नंबर लिख दिया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए हम इसकी जगह 5 लिख दें और इसके साथ x भी लिख दें, तो इस 5 को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। बस ये हमारा पहला पॉइंट है समझना है। जहां कोई नंबर नहीं लिखा है, यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा है, तो हमारा कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट इज 5 एंड हियर आवर कोफिशिएंट इज 1। एक चीज और है बच्चों, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जब हमारा कोफिशिएंट ऐसे लिखा हो तो हम केवल कहते हैं कि कोफिशिएंट 7 है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर -7 का इंटू हुआ है इसके साथ, इसलिए हमारा कोफिशिएंट है वो माइनस के साथ बोला जाएगा और यहाँ पर बोलेंगे -7। आइए हम कुछ कोफिशिएंट्स को और एग्जाम्पल के तौर पे देखें। मान लीजिए हमने ये 3 टर्म्स लिखे हैं और इन टर्म्स में हमारा y है, फिर यहाँ y है, यहाँ z है और यहाँ k है। अगर हम कोफिशिएंट को पहचानने की बात कहें तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इस y का कोफिशिएंट 3 है, इस y का कोफिशिएंट -8 है, इस z का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है। जब कोई साइन नहीं था तो हमने +1 कहा था, लेकिन जब साइन है तो साइन के साथ कहेंगे -1 और इसके का कोफिशिएंट 3 है। तो ये कोफिशिएंट आप समझ रहे होंगे कि सर कोफिशिएंट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरा खेल कोफिशिएंट्स का ही है। जब भी हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करेंगे सॉरी, तो हम इन कोफिशिएंट्स पर ही ध्यान देंगे, कोफिशिएंट पर ध्यान देंगे और वेरिएबल पर ध्यान देंगे। अगर आपने कोफिशिएंट वेरिएबल को ठीक से समझ लिया तो फिर अलजेब्रा में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए हम देखते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में क्या क्या हमारे वेरिएबल्स हैं और क्या क्या उसमें कोफिशिएंट्स हैं। मान लीजिए हमारे साथ ऐसा लिखा हुआ है, सपोज करिए। अब हम केवल कोफिशिएंट की अगर बात इसमें समझने की बात करें तो हम देखेंगे कि x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट +2 है और ये कांस्टेंट है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है। कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट की बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। अब जब हम किसी भी एक्सप्रेशन में ये देखते हैं या कहीं पर हम ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 5x - 3x + 7x, सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है। अब अलजेब्रा में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसका सर क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, इसका कैसे हम आगे स्टेप को बढ़ाएं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है
कि जब हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा होता है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि कौन कौन से कोफिशिएंट और कौन कौन से वेरिएबल हैं। यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है और यहाँ पर भी x वेरिएबल है। जब वेरिएबल सेम रहते हैं तो हम इनको कहते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में बच्चे कंफ्यूज ये करते हैं, वो सोचते हैं कि लाइक टर्म्स वही होते हैं जिनके कोफिशिएंट भी सेम हो। ऐसा नहीं है, केवल वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल अगर हमारा x है हर टर्म में, एक हमारा एक टर्म है, एक ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, कुल 3 टर्म्स हैं यहाँ, और तीनों टर्म्स में हमारा वेरिएबल x है, इसलिए ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। वेरिएबल में अगर हम कोई भी चेंज कर दें तो हमारा वेरिएबल अलग हो जाएगा और उनको हम लाइक टर्म्स नहीं कहेंगे। ये तीनों टर्म्स, एक ये टर्म है, ये वाला, एक ये वाला है और एक ये वाला, ये तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। यहाँ वेरिएबल है x और x की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल x है लेकिन पावर 1 है, और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये तीनों टर्म्स अलग हैं। ये लाइक टर्म्स नहीं है, दीज आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। ये अनलाइक टर्म्स है। अब लाइक टर्म्स के बारे में या लाइक टर्म्स के बारे में हमें क्या समझ लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। जब भी लाइक टर्म्स होते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 7y माइनस 7y, ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, एक माइनस 7y है, दूसरा भी माइनस 7y है। पहले हम वेरिएबल को देखेंगे, केवल y है, यहाँ पर भी केवल y है, तो ये फिर लाइक टर्म्स हैं। इसलिए हम लाइक टर्म्स को कैसे एक साथ इकट्ठा करें, कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो भी हमारा टर्म है उसका हम साइन देखेंगे, यहाँ साइन माइनस है, ये टर्म हमारा है, इसका साइन भी माइनस है। जब भी एक जैसे साइन वाले टर्म्स होते हैं तो हम उनके कोफिशिएंट्स को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें कोफिशिएंट्स क्या क्या मिल रहे हैं, इसका कोफिशिएंट -7, इसका कोफिशिएंट -7, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये -14 आएगा। अगर इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है तो उस वेरिएबल को भी हम साथ में कैरी करेंगे। ये हमारा मतलब है लाइक टर्म्स को जोड़ने या घटाने का। अगर हमारा कहीं टर्म ऐसे दिया हो, मान लीजिए हमने लिखा है 8m और फिर लिखा है 10m, सबसे पहला ये देखेंगे, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो ये देखिए कि टर्म्स क्या लाइक हैं, बिल्कुल लाइक हैं। यहाँ भी वेरिएबल m है और यहाँ पर भी वेरिएबल m है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स के बाद हम देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या है, यह -8 है, यहाँ +10 है। अब हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऐड करने की शर्त क्या है, दोनों कोफिशिएंट्स का साइन सेम होना चाहिए। यहाँ साइन इसका माइनस है और इसका प्लस है, तब हम ऐड नहीं करेंगे, तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमें बड़ा लग रहा है, साइन को अगर हम इग्नोर करके देखें, ये बड़ा 10 है 8 से, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे, बचेगा 2। अब बड़े का साइन जो भी है प्लस है तो प्लस लगा देंगे और वेरिएबल को भी साथ रखेंगे। इसका मतलब है इसकी वैल्यू हमें मिल गई +2m। ये है लाइक टर्म्स के बारे में समझने की बात। लाइक टर्म्स का जब आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे और उसके बारे में जब आप कोई गलती नहीं करेंगे, तब आपका अलजेब्रा बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा और अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास लाइक टर्म्स देखिए क्या बिल्कुल है। वेरिएबल को देख के ही लाइक टर्म्स को पता लगाएंगे, यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है। तो जो लाइक टर्म्स हैं वो ये हैं, y वाले लाइक हैं, ये अनलाइक है। तो अनलाइक का हम कोई हिसाब नहीं करेंगे, इसको अलग रख देते हैं। इनका हम हिसाब करेंगे कोफिशिएंट का। इस y का कोफिशिएंट +2 है, इस y का कोफिशिएंट +6 है, इस y का कोफिशिएंट -8 है। तो हमें कोफिशिएंट 2 प्लस वाले मिल रहे हैं, 1 माइनस का मिल रहा है। प्लस वाले को हम क्या करेंगे, या सेम जो साइन वाले हैं प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, उनको हम एक साथ ऐड करके इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर +2y + 6y को हम लिखेंगे +8y, और +8y को अगर हम ऐसे लिख लें और उसके बाद फिर ये -8y लिखें, तो आपको पता है कि जब दो कोफिशिएंट बराबर होते हैं वेरिएबल में तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं या उनका मान जो हमें 0 मिलता है, इसलिए ये हमें मिला केवल -3x, यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिल गई -3x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। इसमें कोई भी गलती अगर आपसे होगी तो अलजेब्रा में आपके
क्वेश्चंस में जरूर गलती होगी। और बच्चों एक बार यहाँ मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, अलजेब्रा में या पूरी मैथमेटिक्स में आप साइन पर विशेष ध्यान रखें। साइन प्लस है या माइनस है, इस पर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो आपकी वैल्यू अलग आ जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अलजेब्रा के बारे में बच्चों जब हम कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, 2-3 बातें आपको समझनी है। एक तो ये आपको प्लस माइनस आ ही गया है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की भी हम बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के समय जब हम अपने कोफिशिएंट को देखेंगे या वेरिएबल को देखेंगे, उसके बारे में क्या ध्यान रखना है ये जरा समझ लीजिए। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ इसलिए हम बताना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों का मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है वो भी अलजेब्रा को समझने लगे और अलजेब्रा से उनका डर खत्म हो जाए। अलजेब्रा में डरने की कोई बात नहीं है। अलजेब्रा कोई बहुत भयंकर मैथमेटिक्स नहीं है। अलजेब्रा भी सिंपल मैथमेटिक्स है। जब आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो अलजेब्रा भी आपको अच्छा लगने लगेगा और इजी लगने लगेगा। अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। देखिए एक दो बातें जो छोटी छोटी सी हैं उनको जरा समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए अगर हम अलजेब्रा में ये बात करें x है और इसके साथ इंटू x करते हैं या फिर एक बार और इंटू x करते हैं या एक बार और इंटू x करते हैं तो क्या करते हैं इसको समझ लीजिए। किस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका रूल क्या है, इसको आप समझ लेंगे तो आपको इजी लगेगा और आपके मल्टीप्लिकेशन सही होने लगेंगे। मल्टीप्लिकेशन खासकर वेरिएबल की बात है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेशन किसी भी वेरिएबल का किसी भी वेरिएबल के साथ हो सकता है। यानी कि अगर हम x का इंटू z के साथ करें तो ये संभव है, या k का इंटू हम m के साथ करें तो ये संभव है। जबकि हमने देखा था जोड़ने घटाने के लिए क्या चाहिए था, सेम वेरिएबल चाहिए था, जिसको हम लाइक टर्म्स कहते थे। यहाँ प्रोडक्ट संभव है। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, जब हम x का इंटू z के साथ करेंगे तो हमें सिंपली x z मिल जाएगा। जब हम k इंटू m करेंगे तो हमें k इंटू m मिल जाएगा, यानी कि k m मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन जब इस तरह का होता है, आपको ये पता है बेटा, जब हम अरिथमेटिक की बात करते हैं 5 इंटू 5 तो आप क्या लिखते थे, 5 स्क्वायर लिखते थे, नहीं लिखते थे। तो अगर x इंटू एक्स हो तो आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। बहुत आसान तरीका है। अगर मान लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है तो आप कितना लिखेंगे, पावर कितनी आ जाएगी। अब जोड़ लेते हैं, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर, 3 के ऊपर 5 पावर। एक्चुअली यहाँ पावर होती है, इसको हम 1 पावर भले ही ना लिखें लेकिन माना जाता है यहाँ पर पावर 1 है। जब ये बेस सेम होता है, सेम चीज का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं। ये बहुत ही आसान बात है और इसको आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 की पावर 2 है और फिर 7 की पावर 5 है, तो आप क्या करेंगे, बेस सेम है, 7 7 है तो पावर को ऐड कर दीजिए, बेस पहले लिख लीजिए और पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 5 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा कि हम पावर को ऐड करते हैं जब हमारा बेस सेम होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना है ताकि आपको आगे अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो बात मल्टीप्लिकेशन की हो गई। अगर वेरिएबल मान लीजिए, हम वेरिएबल के बारे में एक दो बातें और कर लेते हैं। x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, इसका अगर हम प्रोडक्ट चाहें, मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो देखेंगे ये सेम बेस है, ये अलग बेस है। तो पहले सेम बेस का देखते हैं कितनी बार इंटू है, 2 बार है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो x की पावर आ गई हमारे पास 2 इंटू y पर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। पावर जोड़ दीजिए तो y की पावर कितनी आ गई, 3। ये आपका आंसर आ गया। ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की। अगर डिवीजन की बात करें तो हम पावर माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए x की पावर 5 है डिवाइडेड बाई x की पावर 3, तो हम क्या कर देते हैं, बेस सेम है इसलिए हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, x की पावर 2 आएगा। जैसे आप उसमें मैथमेटिक्स करते हैं 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3, इसका मतलब आ जाता था 7 की पावर 2। हम ये माइनस कर देते हैं जब डिवीजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। डिवीजन के टाइम पर हमें ये माइनस करना है और मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर पावर प्लस करना है। ये अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक पॉइंट है जिसको हम लोग समझ लेते हैं और इसमें अगर गलती नहीं होगी तो आप अलजेब्रा की बहुत सारी चीजें आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा का है, अक्सर आता है कि मान लीजिए कॉमन लेना है कहीं पर, तो कॉमन
का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। अक्सर हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर कॉमन ले लीजिए या ये चीज़ कॉमन है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। पहले हम अरिथमेटिक के लिए समझते हैं। मान लीजिए 10 + 5 है, तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है? कॉमन के बारे में आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बात की है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको हम कॉमन कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कोई ऐसी संख्या जरूर होगी जिससे ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है। ऐसी संख्या यदि है तो हम उस संख्या को ही कॉमन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 से डिवाइड होता है लेकिन ये नहीं होता है तो 2 कॉमन नहीं। 5 से डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है तो 5 कॉमन है। जो हमने 5 कॉमन लिया वो ऐसे लिख लेते हैं और एक ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। ये है कॉमन लेने का तरीका। यदि आपको कॉमन लेने में दिक्कत है तो आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, आपको कॉमन स्पष्ट हो जाएगा और फिर आपके कॉमन लेने में मिस्टेक्स नहीं हुआ करेंगी। जिस चीज को हमने कॉमन निकाला है, आपको पता है हमने कॉमन कैसे ढूंढा, कैसे छाटा, कैसे पता चला कि 5 कॉमन है? क्योंकि 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। जिस नंबर से दोनों डिवाइड हो जाए, या 3 है तो तीनों डिवाइड हो जाए, 4 है तो चारों डिवाइड हो जाए, उसको ही हम बोलते हैं कॉमन। तो ये वाला 5 हमने यहाँ से निकाल दिया। हमने क्या किया है, इसको और इसको देखा किस किस से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 5 कॉमन। अब डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर भी दीजिए। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं, ये साइन जो भी होगा वो साइन लिखेंगे। अब 5 को 5 से 5, ये है कॉमन लेने का तरीका, ब्रैकेट लगाना। अलजेब्रा में ब्रैकेट लगाना और अलजेब्रा में ब्रैकेट हटाना, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा ऐसा होता तो हमारा कॉमन क्या आता? ये 5x से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5x से डिवाइड हो रहा है, तो हम 5x कॉमन लेते, ब्रैकेट लगा लेते, फिर 5x से इसको डिवाइड करते तो 2 आता, फिर इसको डिवाइड करते तो 1 आता। ये चीज ध्यान से समझ लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x - 6। इसमें क्या कॉमन है? देखिए 3x को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा 3 कॉमन आ जाएगा। जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। 3 से 3x को डिवाइड करेंगे, केवल x आएगा, ये वाला साइन लगा लेंगे, फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। ये हमारे कॉमन के स्टेप्स पूरे हो गए। कॉमन लेने के बाद हमें जो ब्रैकेट मिलता है उसे एक फैक्टर कहते हैं। दिस इज अ फैक्टर और एक फैक्टर, मतलब कॉमन के बाद हमें ऐसा लगता है कि 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। ठीक है, तो कॉमन का मतलब है टू फैक्टराइज, और फैक्टराइज करना अलजेब्रा में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अलजेब्रा का सीधा मतलब है फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना। जो बच्चे अलजेब्रा से डरते हैं वो केवल और केवल इसी बात से डरते हैं कि गुणनखंड कैसे करें, उनको गुणनखंड नहीं आता। तो कॉमन लेने से भी हमारे गुणनखंड की कंसेप्ट शुरू हो जाती है। ये समझने की बात है कि हम गुणनखंड की ओर जा रहे हैं, फैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब हमें फैक्टर्स मिलना होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। अब हम सीधे चलते हैं कैसे हम फैक्टराइज करते हैं और फैक्टर्स कैसे हमें निकालने होते हैं। वो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अलजेब्रा में कोई भी चीज कठिन नहीं है। जो बच्चों को परेशान करने वाली चीज है वो केवल फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज हमें करना ही पड़ेगा। बिना फैक्टराइज करे हमारी मैथमेटिक्स पूरी नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि फैक्टराइज करने के लिए कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के लिए हमें वो संख्या या वो वेरिएबल पता करना होता है जिससे सारे टर्म्स डिवाइड हो जाए। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने लिखा 5x और यहाँ लिखा 3x। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 5 डिवाइड हो जाए और 3 भी डिवाइड हो जाए। हमें वो नंबर चाहिए जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन 5x को x से डिवाइड कर सकते हैं, 3x को भी x से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम x ले सकते हैं कॉमन। जब हम x से 5x को डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 3। ये हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। कौन कौन से फैक्टर मिल गए? एक x फैक्टर मिल गया और एक 5 - 3 मिल गया। इसको चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 5 - 3 2 होता है और ये हमें अल्टीमेटली मिल गया 2x। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x होगा। थोड़ी देर पहले हमने लाइक टर्म्स का बताया था, ये लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स में जब हमारे वेरिएबल सेम होते हैं
तो कोफिशिएंट का हम हिसाब करते हैं, +5x है या -3x है। जब +5x में कोफिशिएंट 5 है और -x 3 है, तो इनका देखिए हम क्या हिसाब करेंगे। सेम साइन नहीं है इसलिए जोड़ेंगे नहीं, जब सेम साइन नहीं है जोड़ेंगे नहीं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा 2। बड़े का साइन क्या है, प्लस, तो +2। यही +2 कैरी हो रहा है, यहाँ पर ये कैरी हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें हैं जो हम कॉमन लेने के बारे में सोचते हैं और समझते हैं। आइए अब हम आज थोड़ा सा बेसिक पॉइंट फैक्टराइज करने का समझ लें। फैक्टराइज करने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा में फॉर्मूलों पर चर्चा करेंगे। फॉर्मूले हमारे क्या हैं और उन फॉर्मूलों की मदद से हम अपनी बात को, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक बहुत सिंपल सा है गुणनखंड करने की विधि। गुणनखंड करने की विधि, इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है, गुणनखंड मतलब क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन देखिए, सबसे पहले हमारा जो फैक्टर करने का जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो होगा कि हमारे पास ऐसा लिखा होगा, इसमें 3 टर्म्स होंगे, 1 2 3। पहला टर्म स्क्वायर वाला होगा, दूसरा टर्म वेरिएबल होगा लेकिन स्क्वायर नहीं होगा, तीसरा टर्म होगा जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं बिना वेरिएबल के। इसका मेथड आज समझेंगे, फैक्टराइज करने का मेथड समझेंगे। एक क्वेश्चन से हम मेथड को क्लियर करेंगे और उसके बाद जितने क्वेश्चंस हमारे फैक्टराइज करने के होंगे उनको हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम ले लेते हैं अलग, देख लिया। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, यानी कि 2 3 5 के टर्म से निकालते हैं। तो 6 को हम क्या लिख लेते हैं, 2 × 3। ये हमारे हो गए 6 के फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स हमारे पास 2 और 3 आ गए। अब हम इस साइन को देखते हैं, ये साइन प्लस है, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करने पर ये 5 आना चाहिए। यहाँ पर हमारा 2 + 3 5 आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर्स बिल्कुल सही है। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे इसे लिख लेते हैं, 5x को स्प्लिट कर देते हैं, 3x + 2x, स्प्लिट इन्हीं के फॉर्म से होगा, +6। ये इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना। मिडिल टर्म स्प्लिट करना कौन सा मेथड है हमारा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब क्या है, डिवाइड करना, स्प्लिट करना, तोड़ना। जब हमारा ये टूट गया तो इन दो में एक चीज कॉमन होगी, इन दो में एक चीज और कॉमन होगी। अगर आपका स्प्लिट सही है मिडिल टर्म का, तो ये पक्का ऐसा मिलेगा कि कॉमन मिलेगा। आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हमें मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x, तो x + 3। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ये वाला साइन अपने आप लगा लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो x + 3। यहाँ पर बेटा एक चेक पॉइंट है, अगर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं सेम है, तो आपका ये वाला, इसके बाद ये वाला, ये चेक हो गया, ये सही है। अगर यहाँ कहीं गलती आपने कर रखी है तो फिर ये फैक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज नहीं आएगी। हमारे यहाँ एक जैसी चीज आ गई, इसका मतलब अभी तक हमने बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक किया है, सही किया है। अब जो ब्रैकेट के अंदर आया उसको लिख लो ब्रैकेट के साथ, लिखा। दूसरे ब्रैकेट में जो बची हुई चीज है, x बचा हुआ है, +2 बचा हुआ है, ये 2 फैक्टर्स हो गए। इसी को बोलते हैं, हमने क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। ये हमारे गुणनखंड हो गए, किसके, इसके। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके हमारे ये गुणनखंड हो गए। इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना। ये बहुत सिंपल है। एक सवाल और ले लेते हैं, इसमें तो हमने दोनों जगह प्लस लिया था, माइनस वगैरह भी हो सकता है, तब क्या करेंगे उसको देखिए जरा। मान लीजिए हमने एक लिया x² - x - 6। मेथड वही है, कांस्टेंट को आप यहाँ अलग लिख लीजिए, इसके टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े से आपको क्या मिला, 6 के फैक्टर्स क्या मिले, 2 × 3। अब यहाँ देखिए ये साइन क्या है, हमने यहाँ देखा था प्लस था तो जोड़ने पे ये आना था। अब ये चूंकि माइनस है तो इनको घटाने पे ये आना चाहिए। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 कब आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे। इसको करने के लिए आपको यहाँ ऐसे लिखना है, -3x + 2x - 6। इसका देखिए -3x
प्लस 2x की जगह पर हमें क्या माइनस एक्स मिल रहा है, तो हमारा ये स्प्लिट बिल्कुल सही है। इस माइनस एक्स को हमने इस तरह से लिख दिया। अब फिर वही हम क्या करेंगे, दो चीजें देखेंगे, पहले दो टर्म फिर दो टर्म। इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है, x माइनस 3 है, ये वाला साइन ऐसे लिखते हैं, 2 लिखेंगे कॉमन है, 2 दोनों कॉमन है, x माइनस 3। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो हम लिख रहे हैं वो सेम है, तो फिर आपका अभी तक जो भी आपने किया है, मिडिल टर्म जो इसमें किया है, कांस्टेंट के फैक्टर्स निकाले हैं, वो बिल्कुल सही है। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ पर बताया था कि जो ब्रैकेट है उसको कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 2। ये हमारे फैक्टर्स हो गए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। दीज आर द फैक्टर्स। ये है फैक्टराइज करने का मेथड, और इस मेथड से हम बेसिक जो सिंपल वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम पूरा कर लेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ फॉर्मूलों पर चर्चा करेंगे, वो फॉर्मूले आपको याद करने का तरीका बता देंगे। फॉर्मूले बहुत आसान है, आप आसानी से याद कर लेंगे। जैसे ही आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको उनकी एप्लीकेशन बता देंगे। एप्लीकेशन के बाद आप अलजेब्रा के सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये पूरा अलजेब्रा का एरिया है जो मैंने आज कवर किया है। अगले वीडियो में इसको पूरा कर लेंगे। 2 वीडियोज में हमारा पूरा अलजेब्रा कवर हो जाएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, और हर कंपटीशन में आप इससे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके लिए ये वीडियो कितना लाभदायक रहा है। धन्यवाद।